बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुश्किलें। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज, राहुल और सोनिया पर आपराधिक साजिश का आरोप। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एक बार फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज की गई है और राहुल और सोनिया पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेशनल हेराल्ड केस में पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एक नई एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दर्ज की गई है और इस एफआईआर में राहुल, सोनिया सहित 6 अन्य लोगों के 3 कंपनियों के आरोपी बनाए गए हैं। और ऐसे में इस नए एफआईआर के मुताबिक सोनिया गांधी समेत 6 लोगों पर आरोप लगा है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एजेएल को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए आपराधिक साजिश रची गई और ये एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत के बाद दर्ज की गई। ईडी ने अपनी चार्जशीट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी। कांग्रेस नेताओं पर आरोप है कि यंग इंडिया नाम की कंपनी के जरिए एजेएल की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल किया गया और जिसके बाद से एफआईआर दर्ज की गई। और ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक बार फिर से मुश्किलों में फंसे नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि अब एक बार फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुश्किलों में पड़ गए हैं। नवीन जी। बिल्कुल निश्चित तौर पर अनीता जी, देखिए ऐसा है कि कल जो फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट का आना था वो 16 दिसंबर तक के लिए टल गया है और ऑलरेडी इस मामले में सुनवाई चल रही है। एफआईआर हो रखी है, चार्जशीट फाइल्ड है। मुश्किलों में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या, मतलब आप समझे आज की वर्तमान परिदृश्य में तो पूरे देश के अंदर विपक्ष ही मुश्किलों में है। बिल्कुल। और जिस तरीके से टारगेट करके ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू इनको लगाया जा रहा है विपक्षी नेताओं के पीछे, वो दिखाई दे रहा है। और जो बड़ा भ्रष्टाचारी है वो सत्ता पक्ष के साथ आ जाता है तो वो सदाचारी हो जाता है। बिल्कुल 100% व्हाइट वॉश के साथ उसको सफेद कर दिया जाता है। ये प्रणाली से ये देश चल रहा है। तो ये कहना कि अगर कोई विपक्षी है या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा ये मुश्किल में है, तो मुश्किल में ये नहीं है। बेसिकली इस देश के अंदर मुश्किल में आज की तारीख में लोकतंत्र है बहुत बड़े तरीके से। इसको बचाने की जरूरत है। आप सत्ता का संचालन कर रहे हो, सत्ता के संचालन का एक इतिहास रहा है अनीता जी। ये स्थायी नहीं रहती है किसी की। 700 साल इस देश में मुगलों ने शासन किया है। आज उनका कोई चिराग जलाने वाला वहां लाल किले में और ताजमहल में नहीं है कोई। बिल्कुल। ऐसे में तो ये एक बहुत समय से नेशनल हेराल्ड केस चला था और अब एक बार फिर से नई एफआईआर दर्ज हो गई, तो कितना मुश्किल है। और इसमें से 6 लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। जी बिल्कुल। कुछ कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं और उसके अलावा मेन नाम जो है सैम पित्रोदा है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। इस तरीके के नाम जो आ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, आप एफआईआर करते रहिए। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर कराई है इतने समय के बाद में। अब ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध शाखा जो दिल्ली की है वो इसमें अपनी नई कहानी गढ़ेगी, नई तरीके से सबूत इकट्ठे करेगी। केवल एफआईआर करना किसी को दोषी हो जाने का प्रमाण पत्र नहीं होता है। उसकी जांच होगी, उसके बाद उसको आप कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेंगे, उसके साथ एविडेंसेस लगाएंगे, उसके बाद सुनवाई होगी, तब न्यायालय डिसाइड करेगा कि क्या सत्य है। उसके आधार पर फैसला देगा। कुल मिला के ये वाली जो सुनवाई जिसका कल आदेश आना था वो नहीं आया है कोई फैसला। वो 16 दिसंबर को आएगा तो तब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बस एक चीज जरूर है, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि भाई हमारी जो यंग इंडिया लिमिटेड है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जो संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें किसी का निजी लाभ कैसे निहित हो सकता है, जांच इसकी होनी है और इसी के ऊपर वो फैसला आना है। मुझे लगता है ये बड़ा दिलचस्प होगा 16 दिसंबर का दिन जब इस पर कोई निर्णय आएगा। फिलहाल ये जरूर है कि हाँ एफआईआर हुई है तो उसकी जांच विभाग करेगा। किस तरीके से ईओडब्ल्यू जांच करती है, क्या सबूत इकट्ठे होते हैं, किस तरीके से वो न्यायालय में पेश होती, कितना टिक पाएंगे, अभियोजन पक्ष कितना मजबूती से उन बातों को रख पाएगा जिस तरीके से ईओडब्ल्यू जांच करेगी, ये एक बड़ा विषय है। चलिए नवीन दी, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।